हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजपाल पूनिया टीम प्रिंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अपन ने पीछे की कक्षा में टेंस टॉपिक को प्रारंभ किया था और टेंस टॉपिक में सिंपल प्रेजेंट के इंटरोगेटिव सेंटेंस तक पढ़ लिया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक पार्ट जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है उसका अध्ययन किया था। आज जो दूसरा टाइप है WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसका अध्ययन करते हैं। तो WH टाइप सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने पास दो हैं, एक तो डू है और दूसरी डज, प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें तो व्हाट डू यू प्ले इन द मॉर्निंग। What do you play in the morning? Where does she live? अगर इसी WH टाइप इंटरोगेटिव का अपने को नेगेटिव बनाना हो तो WH टाइप नेगेटिव, इसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे तो स्ट्रक्चर अपने पास हो जाएगी WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे पहला एग्जाम्पल इसका नेगेटिव बनाएंगे तो अपने पास बन जाएगा व्हाट डू यू नॉट प्ले इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग वेयर डज she not live। ये तो थे अपने पास सेंटेंस का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। इसके बाद अपन एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। सेंटेंस का निर्माण नहीं करना होता है, अपने को सही वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है ब्लैंक के अंदर। तो उसके लिए अपने को कुछ सिंपल प्रेजेंट के साधारण से नियम हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी वाक्य में होने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाता है। तो एडवर्ब ऑलवेज, डेली, hardly, rarely, seldom, often, sometimes, never, every day, every month, every day, every month, every week,
या फिर शॉर्ट में बोलें तो ईच एवरी प्लस टाइम, यानी ईच डे भी हो सकता है और एवरी डे भी हो सकता है। इसी प्रकार से ईच मंथ हो सकता है, ईच वीक हो सकता है, वंस, ट्वाइस, ऑन मंडे, ऑन संडे, एटसेट्रा। एडवर्ब, अगर ये शब्द किसी वाक्य के अंदर मिलते हैं तो सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस से माना जाता है। ऑलवेज, डेली, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम, नेवर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, या फिर ईच एवरी प्लस टाइम, वंस, ट्वाइस, ऑन मंडे, ऑन संडे, एटसेट्रा। अब इनका प्रयोग वाक्य में कैसे होगा? एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसी से क्वेश्चन बनता है और इसी से पेपर सेटर है वो क्वेश्चन उठाता है। He go to school daily। ऊपर लिखा हुआ आएगा फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही गो टू स्कूल डेली। सबसे पहले अपन इस शब्द को देखेंगे, डेली को। अपने पास जैसे ही डेली शब्द है आपका दिमाग कहाँ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट के एडवर्ब के पास जाएगा। जैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब है डेली, इस डेली को देख के आपके दिमाग में आएगा कि वाक्य में टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है। जैसे ही सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस पहचानेंगे। क्या इस सेंटेंस में अंत में क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। क्या सेंटेंस में नोट है? नहीं है। तो सेंटेंस कैसा है? सिंपल। और सिंपल सेंटेंस में दो तरह की वर्ब काम में ली जाती है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब इसमें से आपको चयन करना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस काम में ले। इस चीज का पता हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लुरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब अपने पास सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए अपन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करेंगे और अपनी क्रिया आ जाएगी गोज। He goes to school daily। You not read a story every day। वाक्य में एडवर्ब आई है एवरी डे। एवरी डे ये शब्द अपने को दर्शा रहा है कि वाक्य में टेंस सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है? बीच में नोट लिखा हुआ है, तो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। अब आपको पहले से बताया जा चुका है कि जब सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें दो साई क्रियाएं काम में ली जाती हैं, एक तो डू और दूसरी डज। अपने पास सब्जेक्ट प्लुरल है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे? डू। दे डू नॉट रीड, क्योंकि डू डज के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे अपने एक एडवर्ब और ले लेते हैं, जैसे ट्वाइस ले लेते हैं। आई टेक टी ट्वाइस ए डे। अब वाक्य में अपने पास एडवर्ब आई है ट्वाइस, दो बार, दिन में दो बार। जैसे डॉक्टर बोलता है ये टेबलेट आपको दिन में 2 बार लेनी है, उसी प्रकार से आई टेक टी ट्वाइस ए डे, मैं दिन में 2 बार चाय लेता हूँ। तो अपने पास सब्जेक्ट क्या है? आई प्रोनाउन की दृष्टि से सिंगुलर माना जाता है, लेकिन इंग्लिश
में अगर अपन टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आई अन्य सभी पार्टों के अंदर प्लूरल माना जाएगा, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा पार्ट आएगा जिसमें ये अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉच का लेके आएगा। आई प्लूरल मानते हुए वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या होगी? टेक। आई टेक टी ट्वाइस ए डे, इस प्रकार से एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अदर यूजेज होते हैं सिंपल प्रेजेंट के। अदर यूजेज तो नंबर 1 बात करें, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य को दर्शाने के लिए, सार्वभौम सत्य को दर्शाने के लिए, टू शोज यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे द सन पॉपुलर एग्जाम्पल है, राइजेस इन द ईस्ट एंड sets in the west। The sun rises in the east, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया गया है। राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो इसके दिशा में परिवर्तन कर सकता है। The moon shines in the sky, चंद्रमा आसमान में चमकता है। चमकता है, कोई रोक सकता है चमकने से? नहीं रोक सकते, यूनिवर्सल ट्रुथ है। The earth rounds the sun, the earth rounds the sun, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ राउंड्स द सन। इसके बाद अपने पास दूसरा टॉपिक आता है या दूसरा यूजेज आता है, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य। आदतन कार्यों को दर्शाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। वो कार्य व्यक्ति जो नित्य करता है, धीरे धीरे वो कार्य उस व्यक्ति की आदत बन जाता है और ऐसे कार्यों को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। He gets up early in the morning। ब्लैंक यहाँ मिलेगा, कोष्टक में गेट लिख कर दे दिया जाएगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फील करनी होगी तो ही के अकॉर्डिंग गेट्स, क्योंकि इन अर्ली इन द मॉर्निंग, अब अर्ली इन द मॉर्निंग वह सुबह जल्दी उठता है, यानी इस ही की सुबह जल्दी उठना क्या है? आदत है। और आदतन कार्यों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लें, माई
grandmother, my grandmother, goes to temple every day. मेरी दादी माँ रोजाना मंदिर जाती है, यानी रोजाना मंदिर जाना दादी माँ की क्या है, आदत है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या आ जाएगा, अंत में ओ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ईएस का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 1 यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाने के लिए, नंबर 2 हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए। नंबर 3 की बात करें, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स को दर्शाने के लिए जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाएगा। साइंटिफिक फैक्ट जो निश्चित तथ्य है विज्ञान के, मैथ के, उनको दर्शाने के लिए, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री पर उबलता है। किसने बताया? हमें विज्ञान ने बताया। 2 and 2 makes 4। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। वूल फील्स सॉफ्ट, ऊन महसूस करने में मुलायम होती है। यानी साइंटिफिक फैक्ट को दर्शाने के लिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 and 2 makes 4, वोल फेल्स सॉफ्ट। यह था अपना 3 नंबर नियम। बात करते हैं 4 नंबर नियम की, प्लांट फ्यूचर को दर्शाने के लिए। प्लांट फ्यूचर नियोजित भविष्यकाल, भविष्यकाल में होने वाला वह कार्य जिसकी योजना पहले से बन गई को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। द पीएम comes here, the PM comes here 15 अगस्त। देखो 15 अगस्त वर्तमान समय के परिदृश्य में देखा जाए तो 15 अगस्त भविष्य का समय है, लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री की योजनाएं लगभग महीने भर पहले टाइम टेबल निर्धारित हो जाता है कि इस दिन इतने बजे पीएम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर इतने मिनट का उनका संबोधन होगा, इस समय वो वापस वहाँ से रवाना हो जाएंगे। इस प्रकार की योजनाएं पहले से निर्धारित होती हैं इन लोगों की। तो इस प्रकार के नियोजित भविष्य काल को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। The schools
reopen the schools reopen in September. The schools reopen in September. विद्यालय सितंबर में पुनः प्रारंभ होंगे, ऐसी संभावना है। नंबर 5, आइडम एडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, मुहावरे और कहावतें या लोकोक्ति, मुहावरे व लोकोक्ति को दर्शाने के लिए मुहावरे व लोकोक्ति को दर्शाने के लिए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। इम्पट्टिवेशन, इम्पट्टिवेशन साउंड्स मच, इम्पट्टिवेशन साउंड्स मच, खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है। जैसे लोकोक्ति है थोथा चना बाजे घड़ा, उसी प्रकार से इम्पट्टिवेशन साउंड से मच, खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कमेंट्री को दर्शाने के लिए स्पोर्ट्स कमेंट्री